Hello guys, welcome to all on my YouTube channel. I am your English educator. Guys, कल हमने डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में डिस्कस किया था। द के बारे में हमने सीखा था कि इसका यूज कहाँ होता है, किस किस कंडीशन में, किस किस पोजिशंस में हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सो गाइस, आगे उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, द के कुछ और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम द का इस्तेमाल करते हैं या द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पर्वत श्रेणी या श्रृंखलाबद्ध पहाड़। कोई अगर पर्वतमाला है, कोई श्रृंखला या पहाड़ों की कोई श्रृंखला है, ठीक है, के नामों से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। पर्वत, पहाड़, ठीक है, इन सब के नेम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स, द विंध्यास। तो हिमालय, आल्प्स और विंध्यास ये पर्वतों के नाम हैं, ठीक है। तो इनके पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना है। ओके गाइस, परंतु अगर हम पीक की बात करें, छोटी पहाड़ियों की हम बात करें, पहाड़ एक वचन के रूप में रहते हैं, तो उनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। जो कोई मुख्य जो पर्वत हैं, जो बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सिर्फ उनके साथ हम आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अन्य जो छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं हैं या चोटियां हैं, उनके नाम के पहले सिंगुलर हैं, तो उनके नेम के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वीप समूहों के नामों के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जो द्वीप समूह होते हैं, जो आइलैंड वगैरह होते हैं, उनके नेम से भी पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द वेस्ट इंडीज, ठीक है, द वेस्ट इंडीज, द अंडमान, ठीक है। वेस्ट इंडीज क्या है? एक आइलैंड है, एक द्वीप। अब द्वीप क्या होता है? चारों तरफ से सागर से घिरी हुई एक भू भू आकृति जो होती है, या जो जमीन का जो टुकड़ा होता है, भूमि का जो टुकड़ा होता है, उसको हम आइलैंड कहते हैं, उसको हम द्वीप कहते हैं, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार ये भी एक द्वीप है, तो इनके नाम से पहले हमें द का प्रयोग करना है, ठीक है गाइस। ये जितने भी पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, इसे बहुत ही माइन्यूटली और बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है कि द का प्रयोग कहाँ होगा। ओके, आगे है। परंतु ऐसे द्वीप जो एक वचन के रूप में रहते हैं, उनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सेलोन, सिसिली, सुमात्रा एंड जावा, ये सिंगुलर फॉर्म में आइलैंड है और इनके नेम से पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि इत्यादि के नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ओके ओके गाइस, जैसे द गंगा, द इंडस, द थेम्स, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। ओके गाइस, तो ये जो सारे हैं, ये नदी हैं, खाड़ी हैं, महासागर है, जंगल है, मरुभूमि है, तो इनके नेम से भी पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना है। ओके, अब 4 पॉइंट देखते हैं। बड़े ग्रंथों के नामों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द गीता, द बाइबल, द वेदास, द रामायण, द कुरान, महाभारता, पैराडाइज लॉस्ट। तो इन सबके नेम के पहले हमें आर्टिकल द लगाना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आकाशीय पिंड। ओके, आकाशीय पिंड, हेवनली बॉडीज। दिशा, या जो वस्तु दुनिया में केवल एक है, ध्यान से बात को समझेंगे। आकाशीय पिंड जो होते हैं, जो चारों दिशाएं होती हैं, ये ऐसी चीजें जो दुनिया में सिर्फ एक है, तो उनके नामों के पहले हम आर्टिकल द लगाएंगे। द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द वर्ल्ड। ओके, तो ये जो भी है, ये संसार में एक ही है। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नामों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। द हिंदुस्तान टाइम, द टाइम ऑफ इंडिया, द इंडियन नेशन, द स्टेटमेंट, द लीडर, ये सारे न्यूज़पेपर्स के नेम हैं।
तो न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं, इनके नेम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्रिकल प्लेस, बिल्डिंग के नामों के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोल। तो ये सभी क्या है, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, बिल्डिंग है, तो इनके नेम से पहले भी हमें आर्टिकल द लगाना है। 8 है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम के पहले द लगाना। द तबला, वायोलिन, द हारमोनियम, द गिटार, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इनके भी नेम के पहले हमें द का प्रयोग करना है। डेट्स, डेट ऑफ मंथ के पहले हमें द लगाना है। तो 1 मार्च, 2 मार्च एंड 5 मई, 2 जून, ये सभी मंथ हैं और इनके डेट हैं। ओके, परंतु डे मंथ के नेमों के पहले दिन द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दिन का नेम हो गया या मंथ का नेम हो गया, तो उनके पहले हमें द का प्रयोग नहीं करना। द का प्रयोग कहाँ होगा, डेट ऑफ द मंथ के पहले द का प्रयोग। 1 मार्च, 2 जनवरी, अगर इस कंडीशन में आपको डेट दी गई है तो वहाँ पे हम द लगाएंगे, नहीं तो द संडे हम नहीं कहेंगे, द जनवरी हम नहीं कहेंगे, द मई हम नहीं कहेंगे। ओके, द मंडे हम नहीं कहेंगे। आविष्कार, जो इन्वेंशंस होते हैं, उनके भी पहले हमें द लगाना है। हु इन्वेंटेड द रेडियो, द टेलीफोन, द टेलीविजन, द वायरलेस। ओके गाइस, जो रेडियो है, टेलीफोन है, टेलीविजन है, वायरलेस है, तो इनके ये सब आविष्कार हैं, ये सब इन्वेंशंस हैं। ठीक है, ये मनुष्य द्वारा शोध की गई चीजें हैं, तो इनके भी नेम के पहले हमें द लगाना है। ओके, ओके गाइस, ही वॉज ऑन द रेडियो, वह रेडियो पर है, मतलब वह रेडियो में बोल रहा है, तो यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। Nowadays we can't do without the telephone, आज के दिनों में हम टेलीफोन के बिना कुछ नहीं कर सकते। ठीक, ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल, नागरिकता, राष्ट्रीयता, सूचित करने वाले शब्दों के पहले हम द लगाएंगे। मतलब ऐसे वर्ड जिससे हमें किसी धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल, किसी पार्टी, नागरिकता, राष्ट्रीयता इत्यादि का बोध होता है, तो उन वर्ड के पहले हम द लगाएंगे। द हिंदूस, ये एक धार्मिक समुदाय है। द मुस्लिम, द क्रिश्चियंस, द सिख, ओके, द कांग्रेस पार्टी, द जनता दल, द डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, द इंडियंस, द असामियंस, एशियंस, द चाइनीज, द अफ्रीकन। तो ये नागरिकता वाली बात हो गई। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है हवाई जहाज, समुद्री जहाज, रेलगाड़ी के नाम के पहले हम द लगाते हैं। द मेघदूत एक जहाज का नाम है। द विक्रांत समुद्री जहाज का नाम है। द तूफान एक्सप्रेस ये एक रेलगाड़ी का नाम है, तो इनके भी नेम के पहले हम द लगाएंगे। तो गाइस, जितने भी टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं, इन सभी के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। अक्सर हम गलतियां करते हैं अपने एग्जाम्स में, कहीं अगर फिल इन द ब्लैंक्स अगर आ जाता है आर्टिकल्स फिल करने के लिए, तो अक्सर हमसे वहाँ गलतियां हो जाया करती हैं। तो गाइस, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, समझें और इसको प्रैक्टिस करें, इसको बार बार इसको दोहराएं, इसी कॉपी में आप नोट डाउन करें ताकि आपको भूले ना। आप इसको बार बार 2 दिन पे 4 दिन पे रिवाइज करते रहें, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल का, ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ओके गाइस, देशों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, परंतु इन देशों के नाम के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे कुछ ऐसे देश हैं जिनके नेम के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, परंतु कुछ ऐसे देश हैं जहां आर्टिकल लगता है। जैसे द यूएसए, द यूएसएसआर, द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, द सोवियत यूनाइटेड, द नीदरलैंड, द सूडान, इनके नेम के पहले हम द लगाएंगे। किसी देश के नाम के पहले किंगडम, रिपब्लिक, फेडरेशन इत्यादि रहने पर द नहीं लगाते हैं। जैसे द किंगडम ऑफ मैसेडन, द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, तो यहाँ पे हम ये जो देश है साउथ अफ्रीका,
मैसेडन, तो इनके पहले हम द नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द प्रॉपर नाउन को कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करे। अगर कोई प्रॉपर नाउन है, जैसे कोई अगर नाम है किसी का, तो और एडजेक्टिव उसको क्वालिफाई कर रहा है या एडजेक्टिव उसकी विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, लगेगा। द लेट महात्मा गांधी। अब देखिए महात्मा गांधी एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है लेट। लेट का मतलब अब इस दुनिया में ये नहीं रहे, तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द ब्यूटीफुल सीता, सीता नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव ब्यूटीफुल लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में ब्यूटीफुल के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है गाइस, प्रॉपर नाउन के बाद आने वाले काउंटेबल नाउन के पहले ध्यान से समझे, अगर कोई प्रॉपर नाउन है और उसके बाद कोई काउंटेबल नाउन आता है तो द का प्रयोग होता है। काउंटेबल नाउन से पेशा, व्यवसाय आदि का बोध होता है, जैसे राम द टाइपिस्ट, मोहन द क्लर्क, गोपी द कुक। ध्यान से देखेंगे, राम क्या है, एक नाउन है, किसी का नाम है, तो राम क्या है, एक टाइपिस्ट है। मोहन क्या है, एक क्लर्क है। गोपी क्या है, एक कुक है। ठीक है, सीता क्या है, एक डांसर है। तो ये जो पर्टिकुलर जो नेम दिए गए हैं, जो इनका पेशा है, जो इनका व्यवसाय है, तो वहां पे हम द लगाएंगे। ठीक है, लता द टीचर, मोती द ग्रोसर। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है यदि प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन का प्रयोग हो, का प्रयोग उक्त प्रॉपर नाउन के अपोजिशन में हुआ हो, तो कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे पटना, पटना क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है। उसके बाद क्या है, द कैपिटल ऑफ बिहार। पटना क्या है, बिहार की राजधानी है। तो पटना तो ठीक है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले हम द नहीं लगाएंगे, लेकिन तो कैपिटल ऑफ बिहार जो लिखा हुआ है ये कॉमन नाउन है, तो इसलिए हम यहाँ पे द कैपिटल लिखेंगे। नेहरू द बिल्डर ऑफ इंडिया, मतलब भारत को बनाने वाले, द बिल्डर ऑफ इंडिया। इंदिरा द प्राइड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये नेम है नेहरू, इंदिरा, पटना, गांधी, ये सारे प्रॉपर नाउन है, तो इनके पहले द नहीं लगेगा, बट इनके बाद जो सेंटेंस है ये कॉमन नाउन में है। ठीक है, गांधी द फ्रीडम फाइटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कमिट, क्लब और फाउंडेशन के नाम के पहले भी हम द लगाएंगे। कोई कमिटी है, कोई क्लब है, कोई फाउंडेशन है, तो इनके नेम से पहले हमें द लगाना है। जैसे द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब, द फोर्ड फाउंडेशन, द यूनाइटेड नेशन, इनके पहले हम द लगाएंगे। आगे है साम्राज्य, वंश, प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाएं के नाम के पहले हमने द लगाना है। जैसे द रोम एम्पायर, द ट्यूडर डायनेस्टी, द मिंग डायनेस्टी, द सिविल वॉर। इन कंडीशन में भी हमने द का प्रयोग करना है। कोई साम्राज्य हो, कोई वंश हो, कोई प्रसिद्ध एक ऐतिहासिक घटना कोई हो, तो वहां पे हम द लगाएंगे। म्यूनिसिपल और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और आर्म फोर्सेस के नेम के पहले द लगता है। जैसे द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी, द लेजिस्लेटिव, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द आर्म, द नेवी, द एयरफोर्स, द पुलिस। इनके नेम के पहले हमने द लगाना है। अब फिजिकल पोजीशन के पहले द लगेगा, जैसे भौतिक बनावट जो है, जो उनकी जो स्थिति है, उसके पहले भी द लगेगा। द बॉटम, द टॉप, द बैक, द फ्रंट, द सेंटर, द इनसाइड, द आउटसाइड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अपने स्टडी में या डेली लाइफ में इन सारी चीज़ों को हम देखते भी हैं। द बॉटम, द टॉप, द बैक, द फ्रंट, द सेंटर, द इनसाइड, आउटसाइड, इन सब के पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। पार्ट ऑफ द बॉडी के नामों के पहले भी लगता है। ही हिट मी ऑन द हेड, उसने मेरे सर पर मारा। ऑन द हेड, ऑन द आर्म, बाय द आर्म, है ना। द स्टोन हिट हिम इन द फेस, तो फेस है, आर्म है, द लेग है, द टेल है, ये सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। ओके गाइस, तो इनके भी पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना है। जब ऑर्डिनरी नंबर को लेटर में लिखा जाता है, जब कोई एक साधारण सा नंबर है
उसको हम लेटर्स में लिखते हैं तब उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द 10th। अब ये क्या है कि एक ऑर्डिनरी नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, ये ऑर्डिनरी नंबर्स हैं, लेकिन इनको अगर हम इनको लेटर में अगर हम लिखते हैं, जैसे 1 को हमने लिख दिया फर्स्ट, 2 को लिख दिया सेकेंड, 10 को लिख दिया 10th, तो ये जो फर्स्ट सेकेंड 10 फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जो ये इस तरीके से लिखा जाता है, तो इनके पहले भी हम द लगाएंगे। नेक्स्ट है, जब किसी व्यक्ति को उसके पद के द्वारा इंगित करना होता है तो उसके नाम के पहले द लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बड़े पद पे है, मान लीजिए वो कोई एक अधिकारी है, या वो एक टीचर है, या वो एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, अगर उसकी पोस्ट को बताना है तो हमें यहाँ पे द लगाना है। जैसे द हेड मास्टर, द प्रिंसिपल, द डायरेक्टर, द चेयरमैन, ओके, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर। देखो ये जो पद हैं, इनके पहले हमें द लगाना है। कभी कभी कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के समान होता है। जैसे कभी कभी कंडीशन ऐसी आती है कि जो कॉमन नाउन जो होते हैं, उनका प्रयोग अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तरह हो रहा है तो हम उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। द फादर इज इन हिम इज स्टिल अलाइव। द फादर जो है वो अभी भी वो जीवित है। तो ये जो कॉमन नाउन, सॉरी, जो कॉमन नाउन जो फादर हैं, उसको हम स्टिल अलाइव, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम फादर के पहले द का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के रूप में होता है तब उसके पहले द लगाते हैं। अब देखें, नाउन और एडजेक्टिव काफी दूर दूर की बातें हैं, लेकिन जब एडजेक्टिव का प्रयोग एज अ नाउन हो रहा है, एडजेक्टिव का प्रयोग हम नाउन की तरह करते हैं, तो वहां पे हम द लगाते हैं। जैसे पुअर आर ऑनेस्ट, तो इसके पहले द लगा हुआ है। द पुअर आर ऑनेस्ट, तो जो पुअर है ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसके पहले द लग गया तो ये नाउन हो गया। ठीक है। द विक्ड आर ऑलवेज पनिश्ड, विक्ड क्या है, ये एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसके बाद अगर वर्ब है तो ये नाउन है, और इसके पहले हमने द लगाना है। द डीफ कांट हियर, जो बहरे होते हैं, डीफ माने बहरा, वो कभी नहीं सुन सकते, तो डीफ एक एडजेक्टिव है। ओके गाइस, और उसके पहले हमें द लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब कंपैरेटिव डिग्री से सिलेक्शन या कॉन्ट्रास्ट का बोध होता है। मान लीजिए जो डिग्रीज होती हैं, आगे हम पढ़ाएंगे आपको डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो जो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, उसके पहले हमें द का प्रयोग करना है। जैसे ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ टू, देखिए ही इज द स्ट्रोंगर, ये स्ट्रोंगर क्या है, ये एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग हुआ, क्योंकि दो लोगों के बीच की तुलना की गई है कि वो दोनों में, ही इज द स्ट्रोंगर ऑफ टू, कि वह उन दोनों से अधिक पावरफुल है। ठीक है। ही इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, वो उन दो लड़कियों से बेटर है, तो यहाँ पे तुलना की गई है, ये कंपैरेटिव